नमस्ते दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मैं आगे का एपिसोड जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मुझे हर एपिसोड बनाने में 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं खुद ये कहानी लिखती हूँ, फिर उसकी आवाज देती हूँ, एडिट करती हूँ और फिर आप सबके सामने लाती हूँ। मैं पूरे दिल से यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसी कहानी आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद दिल से लिखी है। अगर चाहूँ तो मैं इसे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी डाल सकती हूँ जहाँ इसे सुनने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब इसे बिना पैसे दिए भी सुन सकें, बस प्यार और सपोर्ट देते रहें। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब और लाइक करना है। न तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और न ही कोई परेशानी होगी, लेकिन यही आपके एक एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वो मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं अगला एपिसोड बनाने का मन बना पाती हूँ। मेरे पास अगला एपिसोड तैयार है, लेकिन जब आप सबका रिस्पॉन्स कम आता है तो दिल से इच्छा नहीं होती अपलोड करने की। तो अगर आप सच में इस कहानी में दिलचस्पी रखते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब सबकी नजर उस ओर गई तो उन्होंने देखा कि सुहानी ने माया के दोनों हाथ थाम रखे थे। माया सुहानी की तरफ देख रही थी और सुहानी माया की तरफ देख रही थी। दोनों की आंखों में कुछ कहने की कोशिश थी, चुपचाप, बिना शब्दों के। सभी लोग स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आया कि सुहानी ने माया का हाथ क्यों पकड़ लिया। पूरे कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया था। सुहानी ने जैसे ही माया का हाथ पकड़ा, माया जैसे होश में आ गई और पियानो से दूर हो गई। सब उसे ही देख रहे थे। तभी विवान बोला, माया दी, आप तो बहुत अच्छा पियानो बजाती हो। तभी केविन बोला, और ये धुन भी कितनी प्यारी थी, ऐसी धुन मैंने आज तक नहीं सुनी। तभी कबीर बोला, ये किस गाने की धुन थी। माया कुछ नहीं बोली। सुहानी तुरंत बोली, अरे ये तो माया ऐसे ही कुछ बजा रही थी। तभी निखिल बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही इतनी प्यारी धुन कैसे बज सकती है। इस धुन को सुनकर ऐसा लग रहा है कि कितने सालों की प्रैक्टिस के बाद इसे बजाया गया है। निखिल की बात सुनकर सुहानी कुछ नहीं बोल पाई। दादाजी अब भी माया को ही देख रहे थे। शायद वो कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी सुहानी बोली, अरे माया ने धुन बजा दी, अच्छी लगी ना सबको, तो क्या अब हम सब यहीं खड़े रहेंगे? चलो पार्टी करते हैं। तभी वेदांत ने सुहानी की बात में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ चलो पार्टी करते हैं। फिर सब लोग रूम से बाहर जाने लगे। तभी केविन बोला, चलो दादाजी पार्टी करें। दादाजी का ध्यान अब टूटा। वो बोले, अरे नहीं नहीं, तुम सब बच्चे जाओ, मैं तो पियानो बजाऊंगा। केविन बोला, ठीक है, आप पियानो के मजे लीजिए, हम पार्टी के। और फिर केविन चला गया। अब रूम में सिर्फ माया और दादाजी थे। माया दादाजी से बचते हुए बाहर जाने लगी। दादाजी ने भी माया को नहीं रोका। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, दादाजी दूर कहीं देखते हुए अतीत में चले गए। एक आलीशान बगीचे में एक बड़ा सा पियानो रखा था। वहीं एक छोटी सी लगभग 10 साल की बच्ची पियानो बजा रही थी। तभी एक बुजुर्ग बोले, नहीं नहीं प्रिंसेस, ये गलत है। बच्ची झुंझलाकर पियानो से उतरी और बोली, जाओ, मुझे नहीं सीखनी ये धुन। कितनी बार कोशिश कर ली, फिर भी नहीं बजती। दादाजी मुस्कराए और शांत स्वर में बोले, प्रिंसेस, तुमसे ये धुन इसलिए नहीं बज रही क्योंकि तुम्हारा मन इसे बजाने में नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। बच्ची रूठे से लहजे में बोली, दादाजी, मैं ट्राई कर रही हूँ, पर नहीं बजती ये धुन। पर आप एक बात बताइए, ये धुन है किस गाने की? मैंने आज तक ऐसी कोई धुन नहीं सुनी। दादाजी की आंखों में एक चमक सी आ गई। वो धीरे से झुकते हुए बोले, ये धुन मैंने बनाई है। ये सिर्फ तुम्हारी और मेरी सीक्रेट धुन है, समझी तुम? बच्ची खुशी से उछल पड़ी, समझ गई दादाजी, सीक्रेट धुन है। दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ बच्चा, ये धुन सिर्फ हमें ही पता है और किसी को नहीं। बच्ची जिद करती हुई बोली, दादाजी, मुझे ये धुन सीखनी है, मुझे सिखाइए ना। दादाजी मुस्कराते हुए उसकी उंगलियों को पियानो पर रखकर उसे धुन सिखाने लगे। कट टू माइनस वर्तमान समय। दादाजी जैसे ही होश में आए, उनके चेहरे पर एक हैरानी की लहर दौड़ गई। वो खुद से बुदबुदाने लगे, लेकिन मेरी और प्रिंसेस की सीक्रेट धुन, ये धुन माया ने कैसे बजाई? इस धुन के बारे में कोई नहीं जानता, और जैसी धुन मैंने प्रिंसेस को सिखाई थी, ठीक वैसी ही माया ने बजाई। ये कैसे इत्तेफाक हो सकता है? उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या माया ही हमारी प्रिंसेस तो नहीं? पर तभी उनकी आंखों के सामने एक पुरानी छवि तैरने लगी। एक नन्ही सी बच्ची जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और हरी थीं। दादाजी खुद से बोले, नहीं नहीं, हमारी प्रिंसेस की तो हरी आंखें थीं और माया की तो काली हैं। और अगर माया हमारी प्रिंसेस होती तो सबसे पहले मुझसे मिलने आती। नहीं नहीं, माया प्रिंसेस नहीं हो सकती। वो खुद से सवाल पूछ रहे थे और खुद ही जवाब भी दे रहे थे। उधर दूसरी तरफ निखिल, कबीर,
आरोही और विवान कपड़े बदलने अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वहीं हॉल में वेदांत, सुहानी, स्वाति, माया और केविन साथ बैठे हुए थे। बातें हो रही थीं, पर असल में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सिर्फ स्वाति ही थी जो लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही थी। माया और सुहानी दोनों चुप थीं, किसी गहरी सोच में डूबी हुईं, और केविन बिना पलक झपकाए माया को देख रहा था। वहीं वेदांत बार बार सुहानी की ओर देख रहा था। तभी निखिल कपड़े चेंज करके नीचे आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र केविन पर पड़ती है जो माया को देख रहा होता है। निखिल के शरीर में जैसे आग सी दौड़ जाती है। वो तुरंत माया के पास जाकर बैठ जाता है। निखिल को माया के पास बैठा देखकर वहां बैठे सब लोग चौंक जाते हैं, और खास करके केविन। केविन बोला, अरे बब्बर, इधर आ जा यार। निखिल तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। तभी विवान और कबीर भी आ जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सुखद चुप्पी को तोड़ते हुए सुहानी बोलती है, आरोही नहीं आई अभी तक? तभी पीछे से आरोही धीरे धीरे आती दिखाई देती है, क्योंकि उसके हाथ में स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। विवान खुशी से बोला, हाँ चूहिया, ये अच्छा किया तूने, मुझे बहुत भूख लग रही थी। विवान आरोही की तरफ स्नैक्स लेने बढ़ता है, पर आरोही बिना कुछ कहे सब कुछ उसके हाथ में थमा देती है और बोलती है, मुझे चूहिया बोला ना, ले फिर ये सब। इतना कहकर वो अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। सब लोग विवान की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तभी आरोही बोली, तो चलो कुछ खेलते हैं। स्वाति उत्सुकता से पूछती है, क्या खेलेंगे आरोही? आरोही बोतल की तरफ इशारा करके बोलती है, ट्रूथ एंड डेयर। स्वाति बोली, हाँ चलो खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। आरोही बोली, सब तैयार? मैं बॉटल घुमा रही हूं। सबने हाँ में सिर हिला दिया। आरोही ने बॉटल घुमा दी। सबकी निगाहें उस बॉटल पर टिकी थीं। बॉटल घूमते घूमते विवान पर आकर रुकी। आरोही जोर से बोली, ट्रूथ या डेयर? विवान थोड़ी देर सोचकर बोला, डेयर। आरोही मुस्कराई, ठीक है, तो फिर तू किसी दो बॉलीवुड हीरो की एक्टिंग करके दिखा। विवान खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, पहले मैं अमिताभ बच्चन जी की एक्टिंग करूंगा। विवान ने एक पॉज लिया, हाथ उठाया और दमदार आवाज में बोला, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। सभी दोस्तों ने तालियां बजा दी। आरोही बोली, अब दूसरे हीरो सनी देओल जी की एक्टिंग। विवान फिर से गुस्से वाले मूड में आ गया, क्योंकि सनी देओल जी का डायलॉग था ही गुस्से से भरा। उसने जोरदार आवाज में कहा, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। एक बार फिर सबने जोरदार तालियां बजाईं। वेदांत बोला, क्या बात है विवान, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी एक्टिंग करता है। तू एक्टिंग के लिए क्यों नहीं सोचता? विवान हंसकर बोला, नहीं नहीं वेदांत भाई, मुझे एक्टिंग नहीं करनी। वेदांत ने पूछा, क्यों नहीं करनी? तू तो हीरो बन सकता है। विवान बोला, अरे भाई, मैं पहले से ही बहुत फेमस हूं, मुझे किसी हीरो के पेट पर लात नहीं मारनी। उसकी बात सुनकर सब जोर से हंस पड़े। स्वाति बोली, ठीक है, अब मैं बॉटल घुमाऊंगी। स्वाति ने बॉटल घुमा दी। बॉटल घूमते घूमते कबीर पर आकर रुकी। वेदांत बोला, अब मैं पूछूंगा, ट्रूथ या डेयर? कबीर बोला, ट्रूथ। स्वाति बोली, नहीं वेदांत भैया, अब मैं पूछूंगी। वेदांत बोला, ठीक है, अच्छा सवाल पूछना। स्वाति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भैया। स्वाति ने कबीर की तरफ देखा। कबीर भैया, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? वेदांत बोला, हाँ, ये हुआ ना सवाल। विवान बोला, बोलो भाई, भाभी से तो मिलवाओ, कौन है हम? कबीर थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए बोला, कोई नहीं है। केविन बोला, तो बता दे कौन है। कबीर फिर से बोला, कोई नहीं है यार। वेदांत बोला, अच्छा ठीक है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई क्रश तो होगा ही। कबीर बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं। वेदांत बोला, कोई क्रश भी नहीं है? अरे तुझे तो केविन से ट्यूशन लेनी चाहिए कबीर। निखिल भी बोला, हाँ, केविन तो लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट है। असल में निखिल ये जानबूझकर बोल रहा था ताकि माया को पता चले कि केविन किसी एक लड़की पर टिकता ही नहीं, ताकि भूलकर भी माया केविन के बारे में न सोचे। पर निखिल को क्या पता, माया तो डार्क क्वीन है, उसे तो सबका पास्ट और प्रेजेंट पहले से ही पता है। केविन थोड़ा गुस्से में बोला, क्या निखिल, वेदांत तो ऐसे बोलता ही रहता है, पर मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। असल में केविन को इस बात से गुस्सा नहीं आया कि निखिल ने ये कहा, बल्कि इस बात से गुस्सा आया कि माया के सामने ये बोला। केविन का दिमाग बस इसी में उलझा था कि माया अब उसके बारे में क्या सोच रही होगी, लेकिन माया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसे तो केविन की कितनी लड़कियों के साथ सेटिंग है, ये बात कानों तक भी नहीं पहुंची। विवान बोला, चलो गेम को आगे बढ़ाते हैं, अब मैं घुमाऊंगा। विवान ने बॉटल घुमा दी। इस बार बॉटल सुहानी पर रुकी। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वेदांत बोल पड़ा, मैं पूछूंगा। सब लोग वेदांत की तरफ देखने लगे। वेदांत अपनी एक्साइटमेंट छुपाते हुए बोला,
माइनस मतलब मैं कबीर से पूछने वाला था, पर स्वाति ने पूछ लिया, तो अब मैं पूछता हूँ। वेदांत ने सुहानी की तरफ देखा और पूछा, ट्रूथ या डेयर? सुहानी बोली, ट्रूथ है। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? पूरा कमरा एकदम शॉक में आ गया। केविन ने निखिल की ओर देखा और निखिल ने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। दोनों को समझ आ गया कि माइनस वेदांत के दिल में अब सुहानी बस चुकी है, क्योंकि वेदांत भले ही हीरो था पर लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता था। आज तक कभी नहीं सुना कि वेदांत की कोई गर्लफ्रेंड है, यहाँ तक कि कभी किसी लड़की के साथ देखा भी नहीं गया। उधर माया गेम तो खेल रही थी, लेकिन उसका ध्यान अब भी उस रूम की तरफ था जहां दादाजी पियानो बजा रहे थे। लेकिन जैसे ही वेदांत ने सुहानी से सवाल किया, माया का ध्यान पूरी तरह वेदांत की ओर चला गया। माया गुस्से से वेदांत को घूरने लगी। उसे सब समझ आ गया था कि वेदांत ने ये सवाल क्यों पूछा। उधर सुहानी को भी जोर का झटका लगा। वो कुछ कह नहीं पाई, बस वेदांत को देखती रह गई। वेदांत तो ऐसे उसकी आंखों में देख रहा था जैसे दुनिया वहीं थम गई हो। सुहानी मन में बोली, बेशरम ईशान, सबके सामने ऐसे घूर रहा है, जरा पलकें तो झपका ले। सुहानी ने वेदांत के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। तभी आरोही बोली, दी, बताओ ना, आप किसी से प्यार करती हो? सुहानी ने आरोही की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। फिर से आरोही बोली, बताओ ना दी। सुहानी ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। वेदांत को जैसे ही ये पता चला कि सुहानी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई। उधर केविन और निखिल वेदांत का ये टीनेज वाला बिहेवियर देखकर मुस्कुरा दिए। तभी केविन ने वेदांत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तेरे दिल को तो धड़क मिल गई। वेदांत ने अब भी अपनी नजरें सुहानी से नहीं हटाई थीं, बस हाँ में सिर हिला दिया। केविन फिर बोला, अब तो गर्मी भी ले। वेदांत थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्यों? केविन ने माया की तरफ इशारा किया। उधर देख। जैसे ही वेदांत ने माया की तरफ देखा, वो डर गया, क्योंकि माया अब भी उसे बहुत गुस्से से घूर रही थी, जैसे आंखों ही आंखों में उसे चेतावनी दे रही हो, सुहानी से दूर रहना। ये देखकर केविन जोर जोर से हंसने लगा। निखिल भी सब देख चुका था, माइनस वो तो कब से माया को ही देख रहा था। माया का एक्सप्रेशन देखकर निखिल भी मुस्कुरा दिया। उधर बेचारे स्वाति, विवान और आरोही अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि केविन इतनी जोर से क्यों हंस रहा है। बेचारे इन लोगों को क्या पता कि वो किस राक्षसों के बीच बैठे हैं। कबीर को तो सब समझ आ गया था। स्वाति बोली, क्या हुआ केविन भैया, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो? तभी केविन अपनी हंसी को दबाते हुए बोला, कुछ नहीं। माया ने बहुत ठंडे लहजे में कहा, चलो अब खेलना है तो गेम आगे बढ़ाओ। उसने वेदांत और केविन को गुस्से से घूरते हुए देखा। अब केविन की हंसी पूरी तरह से बंद हो गई। वेदांत केविन के पास आकर बोला, तुझे भी गर्मी का एहसास हो गया ना? केविन ने गुस्से से वेदांत को देखा। कबीर बोला, मैं घुमाऊंगा बॉटल। कबीर ने बॉटल घुमा दी। इस बार बॉटल माया पर आकर रुकी। अब निखिल और केविन दोनों ही माया से सवाल पूछना चाहते थे। थोड़ी देर हो गई, लेकिन किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा। सवाल ये था कि माया को छेड़े कौन, क्योंकि विवान और वेदांत तो कभी नहीं पूछेंगे। उन्हें माया के गुस्से का सामना नहीं करना था। सुहानी भी नहीं पूछेगी, उसे मार थोड़ी खानी है। कबीर भी नहीं पूछेगा। हालांकि निखिल और केविन के मन में बहुत कुछ था पूछने को, लेकिन वो पूछ नहीं सकते थे। अब बचे स्वाति और आरोही। जब कोई कुछ नहीं बोला तो आरोही बोली, ठीक है दी, मैं पूछती हूँ। माया दी, ट्रूथ या डेयर? माया बोली, ट्रूथ। आरोही बोली, ठीक है दी, आप बताओ कि आपको कैसा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? आरोही का सवाल सुनकर निखिल के कान खड़े हो गए। उसे भी इस बात का जवाब चाहिए था, और केविन तो बस माया को देखने लगा। यहाँ सुहानी मन ही मन हंस रही थी। उसने मन में कहा, ये बॉयफ्रेंड और शादी भी करेगी? अरे यार, आरोही मुझसे पूछ लेती, इसकी जोड़ी तो सिर्फ राक्षस के साथ ही चलेगी, कोई सीधा साधा आदमी तो इसे कच्चा चबा जाएगी। माया बोली, पता नहीं। केविन तुरंत बोला, पता नहीं, कुछ तो सोचा होगा ना? माया बोली, मैं ऐसे फालतू सवालों में अपना दिमाग और टाइम वेस्ट नहीं करती। फिर बोली, अब मुझे भूख लग रही है और खाने का टाइम भी हो गया है, चलो खाना खा लेते हैं। आरोही बोली, हाँ दी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। माया भी खड़ी हो गई। स्वाति खड़ी होते हुए बोली, रुको दी, मैं रज्जो आंटी से पूछकर आती हूँ कि खाना बना या नहीं। ये कहकर स्वाति चली गई। थोड़ी देर बाद स्वाति आकर बोली, दी, थोड़ी देर लगेगी। आरोही बोली, अरे मुझसे तो किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा। कबीर बोला, अच्छा मैं पूछता हूँ, ट्रुथ या डेयर? आरोही कूदते हुए बोली, डेयर। कबीर बोला, ठीक है, तो तू अपने फेवरेट गाने पर डांस कर। आरोही बोली, ओके। विवान बोला, लो अब चूहिया डांस करेगी।
वेदांत ने विवान को एक थपली मारी और घूर कर देखा। आरोही का डांस खत्म हुआ, सबने तालियां बजाईं। तभी स्वाति बोली, अब मेरी बारी। केविन बोला, ट्रूथ या डेयर? स्वाति बोली, डेयर। केविन बोला, गाना गा। स्वाति ने गाना गाना शुरू कर दिया। जब गाना खत्म हुआ तो सुहानी बोली, क्या बात है, कितना अच्छा गाना गाती हो स्वाति। आरोही बोली, अब निखिल भैया की बारी। निखिल भैया, ट्रूथ या डेयर? निखिल बोला, ट्रूथ। माया बोली, मैं पूछूंगी सवाल। सबको झटका लगा, खास करके सुहानी और केविन को। सुहानी मन ही मन बोली, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसी गेम में कहाँ से इंटरेस्ट लेने लगी। निखिल को भी वैसे ही झटका लगा था। वो माया की आंखों में देखने लगा, मानो कुछ पूछ रहा हो। माया बोली, वैसे मुझे नहीं पता था कि निखिल ओबेरॉय को चोरी भी करनी आती होगी। चोरी करना कैसे सीखा? माया का ऐसा सवाल सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब लोग माया और निखिल को देखने लगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि माया ने ऐसा क्यों कहा। और सबसे खास बात यह थी कि निखिल ना तो गुस्सा हो रहा था, ना ही माया को कुछ कह रहा था, बल्कि वो तो एक प्यारी सी स्माइल माया को दे रहा था और माया उसे गुस्से से घूर रही थी। कबीर बोला, चोरी? वो भी भाई ने? नहीं नहीं, कोई गलतफहमी हो गई होगी आपको माया जी। निखिल अब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था कि माया ऐसा क्यों कह रही थी। पिछली रात वो माया के कमरे में चोरों की तरह ही तो गया था, इसी वजह से माया उसे अब चोर कह रही थी। केविन ने माया और निखिल को देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, कोई समझाएगा मुझे? तभी राजू आंटी की आवाज आई, चलो बच्चों, खाना तैयार है। विवान बोला, हाँ चलो, खाना का लेते हैं। पता नहीं आज सबको क्या हो गया है, मेरे तो दिमाग के बाहर है सब। फिर सब लोग डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े। निखिल और माया भी आ गए, लेकिन केविन अभी भी वहीं खड़ा था। उसने कहा, माया ने ऐसा क्यों कहा? और निखिल ने कुछ बोला भी नहीं। माया ने तो उसे चोर ही कह दिया। तभी वेदांत बोला, केविन चल, अब क्या खाना वहीं लेकर आऊं? केविन तुरंत डाइनिंग टेबल पर चला गया। सबका ध्यान खाने पर था, सिवाय सुहानी, केविन और वेदांत के। सुहानी को माया की बात समझ नहीं आई थी कि उसने निखिल को ऐसा क्यों कहा, और केविन और वेदांत अब भी निखिल के बिहेवियर के बारे में सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद सबने खाना खा लिया और डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे पर आ गए, सिवाय माया के। माया अब भी धीरे धीरे खा रही थी। तभी सोफे पर बैठे विवान ने सुहानी की ओर देखकर कहा, दी, माया दी को खाने की कंपटीशन में नहीं रखना चाहिए, पक्का वो हार जाएंगी। सुहानी हंस पड़ी, उसे लास्ट आने की ट्रॉफी मिलेगी। ये सुनकर आरोही, विवान और स्वाति भी जोर से हंसने लगे। तभी माया ऊपर जाने लगी। विवान ने कहा, दी, आप कहाँ जा रही हो? माया बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तभी सुहानी बोली, रुक, मैं भी आ रही हूँ। और दोनों अपने कमरे की ओर चली गईं। माया को जाते देख निखिल ने एक टेढ़ी सी स्माइल दी, फिर बोला, चलो, वैसे भी बहुत देर हो गई है, अब सब सो जाओ, तुम्हें लोगों को कल कॉलेज भी जाना है। आरोही बोली, हाँ भाई। और फिर आरोही, स्वाति और विवान अपने अपने कमरे में चले गए। निखिल भी जाने लगा। तभी केविन बोला, अरे तू कहाँ जा रहा है? निखिल बोला, सोने। केविन, अरे बैठना। निखिल, नहीं, कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। कबीर बोला, केविन भाई, कल मिस्टर जॉन आ रहे हैं यूएस से, तो उन्हीं से मीटिंग है। केविन बोला, ठीक है, तो हम चलते हैं। कबीर बोला, अरे नहीं भाई, आप यहीं सो जाओ, अब कहाँ घर जाओगे? निखिल बोला, हाँ, यहीं रुक जाओ। फिर सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। केविन और वेदांत तीसरे माले पर कमरे में सोने चले गए। उधर माया अपने बेड पर लेटी थी, लेकिन नींद में ही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे घूर रहा हो। माया ने अपनी आंखें खोल दीं और वो एकदम बैठ गई। तभी उसे अपने बगल में एक परछाई सी दिखी। माया तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही वो ठीक से खड़ी हो पाती, मजबूत हाथों ने उसे कसकर दीवार से सटा दिया। माया को उस हाथ की पकड़ से ही पता चल गया कि वो कौन था। माया चिल्लाकर बोली, निखिल, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने जैसे ही निखिल की तरफ देखा, निखिल उसे बहुत प्यार से देख रहा था और उधर माया गुस्से से उसे घूर रही थी। माया फिर बोली, छोड़ मुझे, तुझे शर्म नहीं आती किसी लड़की के रूम में रात के 3 बजे इस तरह से आना? ये कोई तरीका है? निखिल फिर भी कुछ नहीं बोला। माया ने देखा कि वो अब भी चुप है, तो गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दे दिया, लेकिन माया उससे दूर जा पाती इससे पहले ही निखिल ने उसे कसकर कमर से पकड़ लिया। अब माया हैरानी से उसे देखने लगी। नाइके HIL धीरे से उसके कानों के पास आकर बोला, तुझे पता है तूने मुझे नीचे क्या कहा था? उद्धरण चिन्ह। माया बोली, हाँ पता है, और चोर को चोर ही कहा जाता है। जो इतनी रात को लड़कियों के कमरे में घुसे वो क्या फरिश्ता कहलाएगा?
निखिल शांत लहजे में बोला, तुझे पता है तूने किसे चोर कहा? अगर तेरी जगह कोई और होता तो? माया बात काटते हुए बोली, तो तू क्या करता? मैंने क्या गलत कहा? चोर तो चोर ही रहेगा। और देख, अभी भी तू चोरों की तरह मेरे कमरे में है। इतना सुनकर निखिल ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रख दिया। तू कितना बोलती है यार। मैं कह रहा था कि अगर तेरे अलावा कोई और होता तो, लेकिन अब लग रहा है कि तुझे सजा मिलनी चाहिए। माया ने झट से निखिल का हाथ काट लिया। निखिल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो उस काटे हुए निशान को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तेरा नाम माया नहीं, जंगली बिल्ली होना चाहिए। डराने और काटने में तो एक्सपर्ट है तू। माया तपाक से बोली, मैंने किसे डराया? निखिल बोला, वेदांत को। अपनी गुस्से वाली आंखें निकाल के कैसे डरा दिया बेचारे को। माया बोली, हटो, उसे ऐसी फालतू बातें पूछने की क्या जरूरत थी? और हाँ, समझा देना अपने दोस्त को, दूर रहे सुहानी से वरना। निखिल हंसते हुए बोला, ठीक है, समझा दूंगा, लेकिन इतनी हाइपर क्यों हो रही है? माया बोली, हाँ हाँ, मुझे तो ताली बजानी चाहिए। एक तो तेरा दोस्त मेरी दोस्त से अजीब सवाल पूछता है और तू आधी रात को बालकनी से चढ़कर मेरे कमरे में आ गया है। निखिल अब भी उसे चुपचाप देख रहा था। माया गुस्से में जोर से चिल्लाई, अरे बोल, क्यों आया है यहां? निखिल ने माया के कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए धीमे से कहा, बस ऐसे ही, तुझे देखने का मन किया। माया ने झटक कर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, क्या मैं ताजमहल हूं जो देखने का मन किया? उसे दूर करने की कोशिश में माया का नाखून निखिल की गर्दन पर लग गया। निखिल ने तुरंत माया के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, जंगली बिल्ली, ये क्या कर रही है? तेरे नाखून लग रहे हैं। तभी बाहर गाड़ी की आवाज आई। माया बोली, अरे, अंकल और आंटी आ गए। लेकिन निखिल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। माया गुस्से में, जा अब यहां से। निखिल मुंह बिगाड़ते हुए, गलत टाइम पे आ गए यार। माया ने निखिल का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी की तरफ ले गई। माया तेज फुसफुसाहट में, जा यहां से, किसी ने देख लिया तो? निखिल मुस्कुराकर, कौन देखेगा? तेरे रूम में आएंगे देखने, सब अपने अपने रूम में चले जाएंगे। माया सख्त लहजे में, लेकिन बस तू अब जा। निखिल, ठीक है, जा रहा हूं मैं। माया तेजी से, जल्दी जा। निखिल तेज मुस्कान के साथ, हाँ जा रहा हूं, लेकिन तेरी सजा अभी भी बाकी है। माया गुस्से में फुसफुसाते हुए, जा यहां से, कोई देख लेगा। निखिल फुर्ती से बालकनी से नीचे उतर गया। अगली सुबह माइनस डाइनिंग टेबल पर, दादाजी, तो कैसी रही शादी अनुराधा जी? अनुराधा जी हंसते हुए, बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। प्रिया जी, हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था। आदित्य जी मुंह बनाते हुए, नहीं, मुझे तो जरा सा भी मजा नहीं आया। दादाजी, ऐसा क्यों बेटा? आदित्य जी सिर हिलाते हुए, क्या बताऊं, शादी कम और बिजनेस मीटिंग ज्यादा लग रही थी, और इन तीनों को तो बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के वहां ले गया था। दादाजी, अरे ऐसा क्यों? आदित्य जी, इनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थीं। मैं थक गया, पर बातें बस चलती ही गईं। दादाजी हंसते हुए, इसीलिए तो मैं ऐसे फंक्शन में नहीं जाता। दादी जी तुनकते हुए, हाँ तो हम तीनों बातें नहीं कर सकते क्या? शादी में ऐसा ही होता है, तुम्हारी तरह नहीं कि शादी में भी सिर्फ बिजनेस की बातें करो। बड़ा आया बोलने वाला। आदित्य जी झेपते हुए, अरे माँ, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस कह रहा था कि हमें इतना मजा आया कि हम शादी से निकलना ही नहीं चाहते थे। दादाजी मजाक में, नहीं नहीं आदित्य, तेरे कहने का मतलब कुछ और ही था। आदित्य जी दादाजी के सामने गुस्से में देखते हुए, आगे में पेट्रोल मत डालिए। दादाजी हंसने लगे। तभी केविन नीचे आता है। केविन माइनस, कौन पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है? दादी जी, अरे केविन बेटा, चलो आओ, नाश्ता कर लो। प्रिया जी, वेदांत नहीं आया अभी? केविन, नहीं, वो अभी बस आता ही होगा। तभी माया और सुहानी नीचे आती हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। केविन भी बैठ जाता है। धीरे धीरे सब लोग आने लगते हैं, पर निखिल नहीं आता। प्रिया जी, अरे निखिल नहीं आया, मैं बुला लाऊं? कबीर, नहीं बड़ी माँ, मैं उसके रूम में गया था, वो आज की मीटिंग की फाइल तैयार कर रहा है। दादी जी, निखिल और उसका काम कभी खत्म ही नहीं होता। थोड़ी देर बाद निखिल नीचे आता है। दादाजी, अरे बब्बर, आ जा, नाश्ता कर ले। निखिल, नहीं दादाजी, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूं। प्रिया जी, रुक, मैं डब्बे में भर के देती हूं, ऑफिस जाकर खा लेना। निखिल, नहीं मॉम, मुझे वाकई में देर हो रही है। लेकिन प्रिया जी ने उसकी एक न सुनी और टिफिन तैयार कर दिया। प्रिया जी, ये क्या है? निखिल रुकते हुए, क्या है मॉम? प्रिया जी, ये नाखून के निशान कैसे लगे तुझे? सब लोग निखिल को देखने लगे।
माया, जो उठ ही रही थी, प्रिया जी की बात सुनकर वहीं रुक गई और धीरे से निखिल की तरफ देखने लगी। निखिल और माया की नजरें आपस में टकरा गईं। प्रिया जी, कठोर आवाज में बोल निखिल, कैसे लगे ये नाखून? निखिल मुस्कुराकर, कुछ नहीं मॉम, कल एक जंगली बिल्ली मेरे रूम में आ गई थी। माया मन ही मन बोली, मैं कब इसके रूम में गई? विवान मस्ती में, भाई ये निशान बिल्ली के है या फिर बिल्ली की मालकिन की? कल जब हम सब साथ थे तो नहीं थे निशान। इसका मतलब कल रात को ये आए हैं। बोलो भाई, कहाँ से आए हैं? निखिल, बहुत खतरनाक बिल्ली थी, जो काटती भी है। विवान, सच में भाई, लेकिन मैंने तो आसपास कोई बिल्ली नहीं देखी। निखिल माया की तरफ देखकर, वो सिर्फ मुझे ही दिखती है। केविन तुरंत बोल पड़ा, निखिल चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दरअसल केविन ने निखिल को माया की तरफ देखते हुए पकड़ लिया था। वो जानता था कि कुछ चल रहा है। उधर दादाजी भी निखिल की आंखें माया पर टिके देख चुके थे। माया खड़ी होकर बोली, मिस्टर निखिल, जरा ध्यान रखिए, जो बिल्ली इतनी बुरी तरह आपको नाखून मार सकती है, वो काट कर खून भी निकाल सकती है। और मैंने सुना है कि जब तक आप बिल्ली को परेशान नहीं करोगे, वो कुछ नहीं करती। लेकिन अगर आपने उसे जरा भी परेशान किया, तो वो छोड़ती भी नहीं। तो उस हिसाब से शायद वो आपके रूम में नहीं, आप उसके इलाके में गए होंगे। ये कहकर माया वहां से बाहर निकल गई। निखिल के चेहरे पर एक दिल मोह लेने वाली स्माइल आ गई। वो अच्छे से समझ गया था कि माया क्या कहना चाहती थी, लेकिन निखिल ने वो मुस्कान तुरंत छुपा ली। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक बटन पर क्लिक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। आपका सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। आगे स्टोरी में बहुत कुछ बाकी है और भर भर के सस्पेंस भी है।